हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेई डेली टेस्ट नंबर 4 के सॉल्यूशन का दूसरा पार्ट को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए एंड रेजिस्टेंस आर इज पुल्ड विथ ए कांस्टेंट स्पीड v आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्रॉस का मतलब है कि फील्ड का डायरेक्शन हमारे स्क्रीन के परपेंडिकुलर और गोइंग इनटू द प्लेन है। इनटू द स्क्रीन के अंदर घुस के जा रहा है। ये फील्ड का डायरेक्शन है। ये बी दिया हुआ है फील्ड। और एक हमारे पास है स्क्वायर लूप यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्क्वायर लूप है और इस तरह से रखा हुआ है। इसका साइड है ए और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है। और ये किस स्पीड से जा रहा है? ये भी से जा रहा है। आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इससे बाहर जा रहा है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड रीजन हैज विड्थ बी विच इज ग्रेटर देन ए। ये जो रीजन है उसका विड्थ कितना है? बी है। बी बड़ा है इसे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप एज इट लीव्स द फील्ड। देखिए जब तक ये लूप जो है इस पूरे फील्ड के अंदर में रहेगा और चले फिरे कुछ भी करे, यहाँ इसका फ्लक्स चेंज नहीं करेगा और इस वजह से इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी करंट इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये जो लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकलने लगेगा, जैसे कि अब इसको हम बनाते हैं। अभी तक तो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही अब हम इसको ऐसा करते हैं कि ऐसे ले गए, अब ये बाहर जाने लगा। राइट, देखिए आधा बाहर हो चुका है। ये भी नोट से बाहर जा रहा है, भी नोट भी से बाहर जा रहा है। ये है ए, ये भी है ए, ये भी ए। अब जो है सो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। राइट, अब इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है और तब इसमें जो है सो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है जो इसमें प्रोड्यूस्ड होता है? वो होता है बी वी एल। एक्चुअली होता है भी एल क्रॉस बी, ये होता है। ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एल भी क्रॉस बी होना चाहिए। एनीवे यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि यदि देखिए भी जो है वो परपेंडिकुलर है एल के और परपेंडिकुलर है बी के। यहाँ पर बी तो इनटू द प्लेन है, तो उसके परपेंडिकुलर तो पूरा प्लेन ही है, ये पूरा लूप भी है और इसका मोशन भी है। तो भी परपेंडिकुलर है हमारा बी के, पहली बात। और दूसरा भी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए एल के भी। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम सिंपली लिख सकते हैं बी भी एल। यहाँ पर देखिए एल जो है ये भी के परपेंडिकुलर है, या आप उल्टा कर सकते हो, भी जो है सो एल के परपेंडिकुलर है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स जो प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? वो देखिए यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होगा, इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर चल रहा है वो ये चल रहा है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं चल रहा है। ये उसके देखिए यहाँ पर भी और बी, एल और बी भी, ये भी जो है सेम डायरेक्शन में हो गया, इस वजह से इसमें नहीं है कुछ भी। जो भी है उसमें है और कितना है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। ये है आपका इतना इजकल टू बी भी है और वो डायरेक्शन प्लस इधर होगा। कैसे? आप राइट हैंड कर्ल रूल यूज कीजिए। ये भी क्रॉस बी आप देखिए, भी किधर है? राइट साइड। उधर अपना फिंगर रखिए, चारों राइट हैंड लीजिए, चारों फिंगर में भी का डायरेक्शन रखिए और बी की ओर कर्ल कीजिए चारों फिंगर को। आपका थंब दिखाएगा डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का, जो बैटरी से बनेगा, जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड, यहाँ पे बैटरी कहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहिए, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन इधर होगा। तो इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट कितना फ्लो करेगा? ये बैटरी का जो ईएमएफ है, ये इंड्यूस्ड बैटरी एक तरह से आप कर सकते हो, डिवाइडेड बाय ये चारों वायर की वजह से जो रेजिस्टेंस है आर ओ। और ये कितना आपने बनाया यहाँ पर? बी भी एल, एल कितना है? ये वाले लेंथ ये है बाय आर। यही करंट इसमें प्रोड्यूस्ड हुआ। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, बी ए भी बाय आर।
आप इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए भी बना सकते हो, क्योंकि आप यदि ध्यान से देखो तो इसी का डायमेंशन जो है वो करेक्ट है, बाकी सबका डायमेंशन ही गलत है। ये डायमेंशन जो है सो रॉन्ग है। कैसे डायमेंशन चेक करोगे आप? तो सिंपली आप देख सकते हो कि ई जो डायमेंशन है वो बी वी एल होता है ना, तो यहाँ से बी वी एल निकाल लो, बी वी ए, और उसका स्क्वायर कर दिया है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनिक फोर्स का स्क्वायर का डिवाइडेड बाय आर। ये करंट तो नहीं है ना, करंट टाइम्स आई है, आई भी मतलब पावर हो गया, ये ई बाय आर आपका करंट हुआ और ई हो गया, ये हो गया करंट, और ये आपका वोल्टेज है एक्चुअली, वोल्टेज टाइम ए, करंट टाइम वोल्टेज, ये आपका पावर हो गया, वाट देगा ये। यहाँ पर भी एक तो बी एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसके भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीरो है, हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो नहीं हो, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये बनाने से एक सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड, दिखा दिया है, तीनों सी है, सब 6 माइक्रोफेराड है, आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इसके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना होगा? वो है एक्स माइक्रोफेराड, एक्स का वैल्यू बताना है। ये कितना है? ये 6 माइक्रोफेराड। ये कितना है? ये भी 6 माइक्रोफेराड। ये कितना है? 6 माइक्रोफेराड। ये दोनों सीरीज में है। कैपेसिटर में जो है सो रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है, सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना, कैसे देते हैं? सम ओवर 1/CI ऐसे देते हैं सीरीज में, और ये चलता था पैरेलल में रेजिस्टेंस के लिए। और पैरेलल में क्या करेंगे? पैरेलल में सिंपली सम कर देंगे, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी आई, सम कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो है सो सीरीज में है, तो ये फार्मूला चलेगा, और ये फार्मूला आपको बताता है कि यदि दोनों का वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है, हाँ, तो जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? एक का वैल्यू लीजिए और उसको जितना नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए 6/2, मतलब 3 माइक्रोफेराड आएगा। और ये आपका कितना है? ये तो 6 माइक्रोफेराड है। तो ये और बी के बीच में यदि आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रखेंगे, कैपेसिटर रखेंगे, तो देखिए पैरेलल में जो है क्या होता है? सम हो जाता है। तो 3 एंड 6 9 माइक्रोफेराड, यही आपका आंसर है, 9 माइक्रोफेराड इसमें। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसका लेंथ कितना है? वो 1 मीटर दिया हुआ है, और इसमें जो करंट डेंसिटी है जे, जे जो करंट डेंसिटी है जे होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट आई, उसको हम यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करते हैं तो ये देता है करंट डेंसिटी। वो कितना वैल्यू दिया है? 5 टाइम्स 10⁻², एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू भी दिया है, वो कितना दिया है? 100 सीमेन पर मीटर। ये सीमेन जो है सो ऐसा यूनिट है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ पर इसको यदि हम ए बोले, इसको बी बोले, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में कितना होगा वो बताना है आपको, यही सवाल है। तो कैसे बनाए यहाँ पर इसको? देखिए जे जो है, आप ओम्स लॉ लगाएंगे तो जे इक्वल टू सिग्मा ई होता है। ये ओम्स लॉ है, माइक्रोस्कोपिक लॉ है। ओम्स लॉ दो तरह के होते हैं ना, एक होता है वी इक्वल टू आई आर, ये मैक्रोस्कोपिक है, और ये माइक्रोस्कोपिक है, दोनों एक इक्विवेलेंट है, एक से दूसरा को आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं क्योंकि जे दिया हुआ है, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा भी दिया हुआ है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यदि इसके बीच में वोल्टेज ए है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन पता है ना, dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डेरिवेटिव है पोटेंशियल डिफरेंस का विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ माइनस साइन। तो ई की जगह पर हम क्या लिख देते हैं? सिंपली माइनस डी
अब यहाँ पर देखिए यदि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो भी ये पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी कांस्टेंट है, तो ये डी भी हम कह सकते हैं डेल्टा भी बाय डेल्टा आर, या आप ऐसे कीजिए, इसको कह सकते हो वी बी माइनस वी ए डिवाइडेड बाई ए लेंथ एल आपका, और ये माइनस साइन भूल गए, तो माइनस साइन क्या आ गया आपका, वी ए माइनस बी बाई एल, ये उलट गया यहाँ से, वही यहाँ पर लिख देते हैं। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो सिंपली हम लिखते हैं जो वोल्टेज है, शुरू का वोल्टेज वी ए माइनस वी बी बाई जो डिस्टेंस है एल, और आपसे यही पूछा गया है वी ए बी, इसको लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, वी ए माइनस वी बी ही वी ए बी है बाई एल। तो वी ए बी कितना आ गया आपका, ये आ गया जे टाइम्स एल बाय सिग्मा, यही है आपका आंसर। जे की वैल्यू कितना दिया है 5 टाइम्स 10⁻², एल कितना है 1 मीटर, सिग्मा कितना है 100 सीमेन पर मीटर, तो ये कितना आया 5 वोल्ट आया, ये आपका आंसर। इन वोल्ट बताना है कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, 5 वोल्ट होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्क्वायर लूप of 10 centimeter carrying a current of 10 ampere is placed in a uniform magnetic field 0.2 Tesla. The plane of the loop is parallel to the magnetic field. ये देखिए हमारा जो है सो लूप है, स्क्वायर लूप है, साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, सब साइड सेम क्योंकि स्क्वायर है, और ये करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। ये जहाँ पर रखा गया है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये जो प्लेन है उस लूप है उसके प्लेन में है, देखिए लूप का प्लेन कौन सा है, हमारा स्क्रीन का प्लेन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्क्रीन के प्लेन में ही है, और कितना है 0.2 टेस्ला, इसी प्लेन में है, या तो इधर है या इधर है, लेफ्ट साइड हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि राइट साइड ही हो, लेफ्ट साइड में भी इसका डायरेक्शन हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन इस प्लेन में है। आपको क्या पूछा गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम किधर भी रखें चलेगा, सभी मैग्नीट्यूड सेम आएगा। अब कितना होता है टॉर्क, यदि किसी लूप करंट कैरिंग लूप जो है उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो टॉर्क आता है वो कितना होता है, वो टॉर्क होता है एम क्रॉस बी। एम क्या है, ये टॉर्क है, यह है मैग्नेटिक मोमेंट, और यह है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यही है। अब इसको लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये, अरे एम कितना होता है, ये जो इसका एम है मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है करंट टाइम्स इसका एरिया, ठीक है, इसमें करंट 10 एम्पियर है, इसका एरिया निकाल सकते हैं ए स्क्वायर है, और डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है, आप करंट की ओर अपना चारों फिंगर राइट हैंड लीजिए, चारों फिंगर को लीजिए, उससे करंट का डायरेक्शन में आप कर्ल कीजिए, तो आपका ये थंब जो है वो दिखाएगा डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। तो अभी हमारा डायरेक्शन जा रहा है अंदर की ओर, इनटू द प्लेन, स्क्रीन के अंदर में घुस रहा है हमारा डायरेक्शन ए का, और बी का डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन में राइट साइड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना एंगल, एक है एक्स एक्सिस की तरफ और दूसरा है माइनस के एक्सिस की तरफ, ये है मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस इधर, और ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में बी का इसका दिखा रहा है डायरेक्शन ए का, क्योंकि ये जो है सो अंदर जा रहा है, यहाँ पर आप जो ये डायरेक्शन देख रहे हो जेड का ऑपोजिट डायरेक्शन वो है ए का डायरेक्शन। आप अपना राइट हैंड लीजिए और करंट की इस लूप में करंट के डायरेक्शन में आप कर्ल कीजिए, तो आपका थंब जो है किधर दिखा रहा है, इनटू द प्लेन, यानी इस डायरेक्शन में, तो एक्स और बी किधर है, बी इधर एक्स में है, तो दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू आप एम इजकल टू आई ए, बी की जगह पर बी, और दोनों के बीच में एंगल अभी भी देखा है कि 90 डिग्री है, मैग्नीट्यूड इतना आएगा। आई कितना है 10 एम्पियर, एरिया कितना है ये है
10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर अभी लिखते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे। बी कितना है 0.2 टेस्ला दिया हुआ है, और साइन 90 की वैल्यू 1। 0.2 माइनस 10 ये 2 आया। ए स्क्वायर ये देखिए 10 सेंटीमीटर है राइट, तो मीटर में कितना आया 10 माइनस 2, 10 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 2, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना न्यूटन मीटर। पूछा उसने क्वेश्चन कि कितना टॉर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। कितना 10 टू पावर माइनस 2 मीटर है 2, तो यही आपका आंसर है। आंसर हो गया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन, 3 इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पर इतना, आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है, इसको हम कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं जेड। और इस डायरेक्शन में जो है सो इनफाइनाइट वायर जो है इसका करंट जो है सब में कितना फ्लो कर रहा है, नहीं इनफाइनाइट वायर, एक मिनट, ये जो है सो 3 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, मतलब ये जो है चार्ज है इधर देख रहे हैं इनफाइनाइट है, ये भी है इधर, और तीनों का चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 2 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 7, ये भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड in Newton per coulomb at a point 111 is x square to power 3, find the value of x। 111 कहाँ आएगा, यहाँ पर आप बना सकते हो एक क्या बनाऊं इसे, एक क्यूब बना रहा हूँ, हम्म, इसमें मुश्किल हो रहा बनाना, ये देखिए कुछ ही हद तक इस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अब ठीक है। ठीक है, ये है आपका, ये यदि जीरो है तो ये आपका जो है सो डायगोनल ही है, यहाँ से आपने एक बना दिया क्यूब, उसका डायगोनल एलिमेंट जो है सो यही पॉइंट है आपका 111, एक्स में 1, वाई में 1, जेड में 1, और इस पॉइंट पर आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों जो लीनियर चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज है उसके वजह से। तो एक एक करके हम सबको वजह निकालते हैं, ये एक्स के वजह से, वाई की वजह से, जेड की वजह से। तो एक्स के वजह से जो निकलेगा वो देखिए किधर, उसका डायरेक्शन किधर जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है राइट, ये पॉइंट का जो है मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और वो डिस्टेंस कितना है, ये होगा, ये यदि हमारा मान लेते हैं ए है 1 है ना, दिया हुआ है 1 1 दिया हुआ है, सभी साइड 1 1 है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2, ये वाला साइड, और ये आपको मिला ई एक्स। ई एक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं कहीं से, फार्मूला क्या होता है, ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होते हैं इसके वजह से यदि हमारे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फार्मूला है इनफाइनाइट चार्ज की वजह से। और ये डिस्टेंस जो है सो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो वायर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ए, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट बाय 2। तो ई एक्स कितना आया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है स्क्वायर रूट बाय 2, इतना आया। और डायरेक्शन किधर है, इधर, ये किस प्लेन में है, ये जो है किस प्लेन में है, इस प्लेन में है, और ये कौन सा प्लेन है, ये है आपका वाई इधर, और इधर ऊपर में जेड, वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है ये। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन में है तो इसको यदि हम डिकम्पोज कर सकते हैं,
वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए y में कितना कंपोनेंट होगा, ये स्क्वायर होने की वजह से 45 डिग्री हो गया। तो x के अलोंग में कितना हो गया इसका, x नहीं y के अलोंग में ई एक्स कॉस 45 डिग्री, और z के अलोंग में भी उतना ही ई एक्स कॉस 45 डिग्री। तो इसको हम लिख देते हैं कॉस 45 डिग्री अलोंग j और कॉस 45 डिग्री अलोंग k। ये पूरा वेक्टर हमने लिख दिया ई एक्स। सिमिलरली आप चाहो तो, चाहो नहीं आपको बनाना पड़ेगा, तो ये y का वैल्यू होगा कितना, एग्जैक्टली सेम चीज होगा y के लिए। ये देखिए y है, इसके वजह से ये आपका आएगा यहाँ पर आएगा इस तरह, ये वाला होगा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये y वाला जो है सो y छोड़ कर, यहाँ पर आपने देखा कि ये x में जो है x छोड़ के वाई जे में इसका डायरेक्शन है, तो ई वाई में y छोड़ के z और x के डायरेक्शन में होगा। ये आपका x रहा, ये वाला प्लेन x और z में है। तो यू वाई में एग्जैक्टली सब कुछ सेम, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट बाय 2 कॉस 45 डिग्री, y है तो i और j में रहेगा। और ई जे के डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एग्जैक्टली सेम, कॉस 45 डिग्री। आपकी जेड है तो जेड छोड़ के बाकी दोनों में रहेगा आई जे। और ये तीनों की वजह से जो है आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना काफ़ी आसान है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर तीनों सेम ही है। देखिए लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट बाय 2, ये तो हर जगह है, ठीक है, तीनों जगह में है, हमने कॉमन कर लिया। यहाँ पर देखिए कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हर जगह है। दो ठो आई होगा, एक ये आई ए कि आई ए, दो ठो जे होगा, नहीं जेड में आई जे आया, वाई में आई के आएगा ना, ये के रहेगा। तो दो दो ठो दोनों हर जगह से है, आप चेक कर लीजिए। दो ठो आई, दो ठो जे, एक जे यहाँ पर है और एक जे यहाँ पर है, दो ठो के, तो दो दो ठो तीनों हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दो ठो कॉस 45 डिग्री आई, दो ठो कॉस 45 डिग्री जे, और दो ठो कॉस 45 डिग्री के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले इसको बाहर कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 बाय स्क्वायर रूट ओवर 2, सो स्क्वायर रूट ओवर 2 आएगा, और तीनों जगह सेम है, बाहर कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट ओवर 2, यहाँ सिंपली बच गया आपका आई, ये जे, ये के, ये तो खत्म हो गया। अब इसको ऐसा करते हैं 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जब, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट ओवर 3 है। अब वैल्यू रखते हैं, 2 के जगह पर 2 लिखे, लैम्डा की जगह पर कितना वैल्यू दिया था, 2 टाइम्स 10 की पावर 7, और 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 टाइम्स 10 की पावर 9, और ये वैल्यू है स्क्वायर रूट ओवर 3। कितना आया 36, ये दो ठो जीरो और स्क्वायर रूट ओवर 3, इतना न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन पर मीटर नहीं होगा ना, हाँ न्यूटन पर मीटर भी होगा, या फिर आप दूसरा यूनिट इसको कह सकते हो। यहाँ पर देखिए एफ इजिकल टू क्यू ई से, ये जो है सो क्या आया एफ बाई क्यू, तो ये हो गया न्यूटन पर कुलाम, मीटर नहीं, ये गलत है, न्यूटन पर कुलाम। या फिर दूसरा आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, तो ये वोल्टेज हुआ और ये मीटर है, वोल्ट पर मीटर, दोनों में से कोई भी यूनिट आप ले सकते हो। तो आपका आंसर कितना होगा, ये वैल्यू को कहा था उसने कि एक्स रूट 3 है, क्वेश्चन में देख लीजिए एक्स रूट 3 है, कैपिटल एक्स एक्चुअली, और उसी कैपिटल एक्स का वैल्यू पूछा था हमसे। तो कैपिटल एक्स कितना हो गया 3600, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10,
और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टेस्ट को डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता हो तो उसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।